वे उस दिन हट धर्मिता पा रहे थे कि नहीं अभी हो जाए अभी हो जाए। अब उन्हें 10 दिन धरना दिया, 10 दिन के बाद वे किस आश्वासन पर उठे? हम किसी भी संगठन के विरोध में नहीं हैं, हम उनके भी विरोध में नहीं, वे हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, हम उनकी कार्यशैली का विरोध करा। फसल उग जाती आम के बाग की, फसल पूरी हो जाती, आम के बागों पर 8-8 10-10 स्प्रे लग रही और सब की सब नकली दवाइयां में रिजल्ट नहीं देती। ठेकेदार घाटे में जा रहे। जब ठेकेदार आम के जो ठेकेदार हैं वे घाटे में जाएंगे तो वो मालिक से क्या देंगे? वे बीच में फसल को छोड़ के भागते हैं, ठेकेदार भी घाटे में और मालिक भी घाटे में। तो बागवानी से धीरे धीरे लोगों का रुझान हटता जा रहा, पॉपुलर की तरफ बढ़ता जा रहा, जबकि बढ़ना चाहिए बागवानी की तरफ। इसमें नकली पेस्टिसाइड का बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे धान की बात है चाहे गेहूं की, किसी भी किस्म की फसल की बात है, नकली पेस्टिसाइड के निर्माताओं पे और इनके विक्रेताओं पे हमारे संगठन की मांग है, इन पे दोनों पे कार्रवाई हो। और जैसे आपने पेट्रोल पंप की जांच कराई, इसी विधि से आप इनके विक्रेताओं की भी जांच करा लें, कृषि अधिकारी को बुला कर उनकी एक टीम बना दें। ये हमारी मांग है, इसके बारे में हम अगली मासिक पंचायत में पूछेंगे क्या होगा। अरे नहीं साथ में पता लगेगा ना, बस 2 मिनट में बताऊंगा। अध्यक्ष जी, आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है, जो जल्दी बताने की मैं जल्दी बता दूंगा। जनपद तहसील में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां कई बीघा जमीन, कई 100 बीघा जमीन ग्राम समाज की कुछ कब्जेदारों ने कब्जा कर रखी। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें शमशान घाट तक नहीं है जी, ऐसे गांव शमशान घाट तक नहीं है। अब वहां के जो गरीब जनता है उनसे पूछो, वे लोग वहां के जो काश्तकार हैं उनके ऊपर डिपेंड है। अगर उनकी मेहर फिरेगी तो वे अपने खेत में उनका जो पार्थिव शरीर में ले रहे हैं उनका देह संस्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी बड़ी विडंबना की बात है कि किसी गांव में सैकड़ों बीघा ग्राम सभा की जमीन है और वहां एक वो भी नहीं है, ना कब्रिस्तान है ना शमशान घाट है। तो हमारा संगठन मांग कर रहा है इसी भूमि को खेल मैदान के रूप में, शमशान घाट तालाब के रूप में उसका इस्तेमाल करा जा और कब्जा मुक्त कराई जा। ठीक है जी। चौथी मांग, जो गन्ना क्रय केंद्र है उन पर लगातार घटतोली ठगी इतनी चरम सीमा पे है कि पूछे बात ना। इन पे इस विषय में आप मिल के जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हें बुलवा के संज्ञान लें। ठीक है जी। बिना कहे ऐसे ही छापे लगवाएंगे, उनके कांटे चेक करेगा। 2-2, 2.5 कुंटल का टांका एक बुग्गी पर मिल रहा। किसान की तो आपको कमर टूट गई। नकुड़ में अवैध खनन का जो मामला चल रहा है उसका आपने पता ही है। नहीं, जैसे अभी हमारे पास 2 दिन से सूचना आई है कि हरियाणा की तरफ जो यमुना के उस पार हमारे कुछ 1-2 गांव हैं, हाँ, उसमें खनन की शिकायत आई है। हाँ, आज वहाँ पे तहसीलदार साहब और माइनिंग इंस्पेक्टर जो हैं SHO के साथ आज ही उसमें जा भी रहे। हाँ, नकुड़ में लंबे समय से लेखपालों की जो संख्या है वह कम है, हमें भी पता है चीज का। उस कमी का फायदा उठाते हुए लेखपाल जो है किसानों का जमकर उत्पीड़न कर रहे हैं। ये नकुड़ तहसील कितनी लंबी तहसील है, अगर मान लो 3 से चरकाना पड़ गया, लेखपाल नहीं मिलता, किसान की दुर्गति, सब अपने साधन नहीं है, कई चक्कर लग रहे, लेखपाल नहीं मिल पा रहा। और फिर मिले भी तो उसे पहले फीस चाहिए। कुछ सबूत हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। ठीक है जी। इन पे तत्काल प्रभाव से ऐसे लेखपालों पर कार्रवाई हो और हम मांग कर रहे कि जो कमी है, रिक्ति हैं, उनको आप सरकार तक ये बात पहुंचावें कि इनकी रिक्ति पूरी करी जाए। ठीक है जी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और सरकार के वादे हैं कि गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पेमेंट दिया जाएगा और बकाया ब्याज भुगतान। इस पे आप हमारी बात उच्च अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है जी। ये हेलमेट वाला प्रकरण तो हो ही गया। विद्युत विभाग के द्वारा जो है किसानों के साथ कई जगह में देखा मनमानी करी जा रही है। ये मेरा खेत है, इतना ही मेरे खेत में ना लाइन जा रही और ये लाइन सीधी जा रही, और अगर मैं ये लाइन यहाँ से की बजाय यहाँ से ले जाना चाहूँ, इसमें सुविधा भी मेरी, असुविधा भी मेरी। इसमें मेरी सुविधा बनती है ऐसे, और मैं उसे खुद के खर्चा वहन करना चाहूँ तो फिर एस्टीमेट कैसा जी? एस्टीमेट के नाम पे कई लाख रुपए का एस्टीमेट बना जा, या तो एस्टीमेट भर दो। जब मैं खुद अपने पर्सनल खर्चे से लाइन को एक साइड में करना चाहूँ मेरे खेत के बीचों बीच से, तो उसमें अवरोध पैदा क्यों करा जा एस्टीमेट के नाम पर? ऐसी व्यवस्था बनाई जा जो किसान खुद खर्च कर जा, उसमें उसकी मदद करे। एक जो जर्जर लाइनें हो रही पुरानी, अब गर्मी का सीजन आएगा, क्योंकि
फाल्ट ठोकरेंगे, तार टूट टूट के नीचे गिरे, कई कई हेक्टेयर जो है गेहूं की फसल जल का हर साल खत्म हो जाती है, गन्ने खत्म हो जाते हैं। तो समय रहते जो जर्जर लाइनें हैं उनमें सुधार करने की मांग है। ये लेटर आप एक विद्युत विभाग के एक्शन को बनाओ, ठीक है जी। सबसे लास्ट में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सरदार वीएम सिंह की मांग कर रहा है जल्द से जल्द गन्ना मूल्य वृद्धि कम से कम 450 पार। जब सरकार ने 450 पार सीटें चाहिए भाई, तो हमें रेट भी तो चाहिए, क्यों जी? सही बात है भाई, उन्हें सीट क्या है, हम रेट क्या है। 450 पार का रेट और एमएसपी गारंटी कानून की मांग करता है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सरदार वीएम सिंह। ये जो है हमारी मांग आप सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। ये हमारा मांग पत्र है। और इससे पहले ये कुछ प्रार्थना पत्र हैं। ये कौन है भाई? विषय लड़े वाले। हाँ, किस विषय पे है, क्या मांग है आपकी, ये थोड़ा बताओगे? आज हमारी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की नकुड़ तहसील की मासिक पंचायत थी। इसमें किसानों के जो विभिन्न मुद्दे हैं, नकली पेस्टिसाइड, आवारा पशु, विद्युत विभाग में जो है जर्जर लाइनें पड़ी हैं खेतों में, उनसे अब गेहूं कटाई का मौसम आओगा, फिर आए दिन घटनाएं घटेंगी। तो ये जो ग्राम समाज की भूमि जो कुछ कब्जेदारों के कब्जे में है, उनको निष्पक्ष भाव से जांच के उपरांत निष्पक्ष भाव से जिसके कब्जे में है उनको कब्जा मुक्त कराया जाए, ठीक है जी। ये ऐसी मांग है हमारी किसानों की। समय से गन्ना मूल्य जो है वो घोषित क्यों नहीं अभी तक, जल्द से जल्द उसको कराया जाए। बकाया ब्याज भुगतान जल्द से जल्द घोषित करे सरकार जी। अच्छा, कुछ ग्राम अध्यक्ष बनाए। जैसे नागल राजपूत वाला मामला है जी, कुछ किसान यहाँ पे धरने पे बैठे थे, उसमें कार्रवाई की मांग को लेकर, जैसे कि आपने आपके संगठन ने आपके एक दिन उसका विरोध भी किया था, कुछ ऐसा। इससे लगता नहीं है कि किसान ही आपस में भिड़ रहे हैं? देखिए पत्रकार बंधु, इस विषय पे हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, हम संगठन के विरोध में नहीं है। पहली बात तो हम ये क्लियर कर दें, हम किसी भी संगठन के विरोध में नहीं है। हम उनके भी विरोध में नहीं, वे हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, हम उनकी कार्यशैली का विरोध करा। जो चीज हम शुरू से कह रहे थे कि भाई जो मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसको न्यायालय के हिसाब से निपटाना चाहिए। वे उस दिन हट धर्मिता पा रहे थे कि नहीं अभी हो जाए, अभी हो जाए। अब उन्हें 10 दिन धरना दिया, 10 दिन के बाद वे किस आश्वासन पर उठे? वे किस आश्वासन पर उठे कि हमें न्यायालय पे विश्वास है, जो न्यायालय फैसला लेगा वो सही लेगा और फलाना डिगड़ा। अरे ये बात तो तहसीलदार साहब शुरू वाले दिन आकर कहे थे कि भाई न्यायालय का मामला न्यायालय में निपटेगा। एसडीएम साहिबा ने भी उनकी मिन्नत करी थी, ठीक है। अब भी तो वही बात हुई, हम भी तो उसी चीज ने करे थे भाई, जब न्यायालय में कोई बात है तो न्यायालय के ऊपर छोड़ दो। आप जिलाध्यक्ष जी हैं, आपका नाम? चौधरी सुखबीर सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे आप किसानों के लेकर, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं किसानों का मैसेज तो भाई सब नहीं पता, किसान दुखी है। हमारे यहाँ बजाज शुगर मिल लगे, पिछले साल का भी पेमेंट नहीं, इस साल का छोड़ दो। पिछले साल का भी? पिछले साल का तो हो गया अभी दिया, इस साल का नहीं 1 रुपया दिया। अच्छा, चलो ठीक है।